नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन टेक एकेडमी में। पिछली 2 वीडियो से हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में हम एक नए फंक्शन के बारे में फिर से पढ़ेंगे। इसका नाम है काउंट फंक्शन। तो आइए जानते हैं कि काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो काउंट फंक्शन की एक स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ किसी भी रेंज में नंबर्स को ही काउंट करता है। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ इसमें। अब सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट फंक्शन लिखते हैं, काउंट। अब इसमें देखिए वैल्यू डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो वैल्यूज में हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिनका हमें काउंट चाहिए। अब देखिए, मैंने B2 से B6 तक काउंट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमें काउंट दिखा रहा है 4। अब वो कैसे दिखा रहा है? वो इसलिए दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे बीच में हाइपन साइन है जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, जो कि न्यूमेरिक डेटा नहीं होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को ही काउंट करता है। अब इसमें मैंने B2 से B6 लिया है। एक बार मैं पूरा रेंज लेके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने A2 से B6 तक का भी रेंज लिया इन सभी को, तब भी यहाँ पे जो काउंट है वो 4 ही आएगा, क्योंकि इस पूरे रेंज में सिर्फ 4 सेल्स ही ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिक डेटा है और इसी वजह से यहाँ पे काउंट टोटल हमें 4 शो हो रहा है। अब अगर हमें टोटल काउंट चाहिए, जो भी वैल्यूज हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो या टेक्स्ट हो, तो सारे काउंट हो क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये उसके लिए भी फंक्शन है एक काउंट ए। तो आप इसमें काउंट के आगे बस ए ऐड कर दीजिए और अब इसे एंटर करिए। तो देखिए ये जो सेल है इसका काउंट है 10 और इसमें टोटल हमें 10 काउंट ही शो हो रहा है। तो इस तरीके से काउंट और काउंट ए फंक्शन वर्क करता है। अब हम बात करते हैं काउंट इफ की। तो काउंट इफ में बस एक चीज ऐड होती है कि वो कंडीशंस के साथ काम करता है। अब देखिए इसमें हम एक कंडीशन के साथ इसे काउंट करके देखते हैं। जैसे कि अगर अब मैं यहाँ काउंट करता हूँ, काउंट इफ करता हूँ और अब इसमें मांग रहा है रेंज। अब रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब है वो रेंज जिसका हमें काउंट चाहिए। तो अब मैं इसमें से एक रेंज ले लेता हूँ, जैसे ये रेंज मैंने लिया। अब इसमें मेरा क्राइटेरिया क्या है? देखिए अब मैं इसमें ये चाहता हूँ कि जो भी मार्क्स अबव 80 है उनका मुझे काउंट दे दे। तो देखिए 80 से अबव कितने मार्क्स है इसमें? 1, 2 एंड 3। तो देखिए हमारे जो आउटपुट आया है वो भी 3 आया है। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आया है वो एकदम सही है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम न्यूमेरिक डेटा के साथ ही काउंट इफ यूज कर सकते हैं। काउंट इफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप न्यूमेरिक डेटा ही यूज करेंगे। इसमें आप चाहे तो स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि टेक्स्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें ये रेंज लेता हूँ अब, और अब इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ, मुझे काउंट चाहिए उसका उस स्टूडेंट का जिसका नाम टीना हो। तो देखिए इस रेंज में एक ही नाम है, एक ही सेल है जिसमें नेम हमारा टीना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और सेल में यही वैल्यू डाल देता हूँ टीना, तो देखिए अब यहाँ पे काउंट टोटल 2 आ रहा है इसका। तो इस तरीके से हम काउंट इफ का यूज करते हैं किसी कंडीशन के साथ। अब काउंट इफ क्या वर्क करता है? देखिए काउंट इफ्स भी जो है वो भी काउंट इफ की तरह ही है, बट इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने जब सम इफ और सम इफ की बात करी थी, ये कॉन्सेप्ट भी सेम ही होता है। अब एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसे भी हम। जैसे कि यहाँ पे मैंने काउंट इफ्स डाला और अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेंज देते जाइए आप और क्राइटेरिया देते जाइए।
जैसे मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया और इस रेंज में अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि मुझे क्राइटेरिया चाहिए राहुल का काउंट चाहिए मुझे, और राहुल के काउंट में अब मैं सेकंड क्राइटेरिया भी दे देता हूँ कि जो राहुल का काउंट आए वो काउंट आए सिर्फ वो जिसमें उसके मार्क्स अबव 80 हो। यहाँ आउटपुट में आया है टोटल 1 काउंट। तो देखते हैं हम, देखिए एक यहाँ पे राहुल है और एक यहाँ पे राहुल है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था मार्क्स का वो अबव 80 होना चाहिए। तो राहुल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसमें 61 है और इसमें 91 है। तो अबव जो 80 है वो 1 सेल में ही था राहुल के, तो इस वजह से इसका आउटपुट 1 आया है काउंट में। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक और सेल में जिसमें अबव 80 मार्क्स हो उसमें राहुल करता हूँ ऐड, तो देखिए यहाँ पे काउंट टोटल 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज हमने एक्सेल के काउंट फॉर्मूले के बेसिक्स को समझा और काउंट इफ और काउंट इफ इनका यूज करके आप अपने डेटा में किसी भी टाइप की काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल काउंटिंग हो या मल्टीपल कंडीशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ जतिन टेक एकेडमी। थैंक यू।